सत्संग जी प्यार से कहिए धनरिंकार जी बोले सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा सत्संग जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक दास का पहुँच सके। चैनल निरंकार का सहारा में आप सभी संतों महापुरुषों का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। सत्संग जी दास विचार रखने जा रहा है, जो प्रमाण करेंगे जो भी त्रुटियाँ हों बख्श लेना। सत्संग जी कहते हैं कि नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सत्संग जी और भी कहावत है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखो ना। और भी सत्संग जी लाइन आती है कि है रे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिन, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। सत्संग जी अगर उदाहरण के तौर पे कस्तूरी और हिरण की बात को ले लें तो सत्संग जी ये मन हिरण बना हुआ इस परमपिता परमात्मा रूपी कस्तूरी को इधर उधर जंगलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढ रहा है, जबकि परमपिता परमात्मा सबके घट के अंदर बैठा है, लेकिन इसकी जानकारी इसको नहीं है सत्संग जी, इसलिए इधर उधर भटक रहा है। सच्चे सतगुरु के शरण में जाके जब प्रश्न करेगा तब ये परमपिता परमात्मा को सतगुरु दिखाएंगे। सत्संग जी जितने भी पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सभी में अगर देखा जाए तो किसी ने प्रश्न किया है तो किसी ने उत्तर दिया है। सत्संग जी रामायण को ही ले लें तो माता पार्वती, माता सती शंकर जी से प्रश्न करती हैं और शंकर जी उसका उत्तर देते हैं, इससे पूरी रामायण बन जाएगी है। सत्संग जी अर्जुन को देखें तो अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करता है और कृष्ण जी उसका उत्तर देते हैं, इससे गीता का ज्ञान होता है। सत्संग जी जबकि सत्संग जी और भी बहुत से पुराण है, सौनक जी, सनकादिक जी का भी उदाहरण देखे सत्संग जी, उन्होंने सभी ने अपने समर्थ सतगुरु से प्रश्न किया है और बदले में सतगुरु ने उनके उत्तर दिए हैं। जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं हुई तब तक वे उस उत्तर को तमाम उदाहरण के तौर पे बताते हैं रहे। सत्संग जी श्री राम जी को भी देखें तो कहते हैं कि अपने गुरु के पास जाते हैं और दुविधा में पड़ जाते हैं कि मैं क्या वही राम हूँ जिसको दुनिया पूजती आ रही है, या मैं कोई और राम हूँ। अपने गुरु से कहते हैं सत्संग जी की मैं कौन हूँ, तब गुरु उनके बताते हैं कि हे राम, तुम साकार रूप में राम के अंश हो जो भटभट में बैठा है, लेकिन जो राम की दुनिया पूजती है वो राम न आने वाला है, न जाने वाला है, न कभी मिटने वाला है, न कभी बनने वाला है। सत्संग जी ये अडोल है, अभेद है, अखंड है, अथाह है। उसको उस परमपिता परमात्मा को लगता सतगुरु के द्वारा जब श्री रामचंद्र जी को भी होती है सत्संग जी, तब वो धन्य हो जाते हैं। जबकि राजा दशरथ जी के कुलगुरु की दिव्य दृष्टि सतगुरु थे, लेकिन सत्संग जी राजा दशरथ जी का हो सकता है कि उन्होंने प्रश्न नहीं किया इस मालिक को देखने के लिए, इसलिए वे चूक गए। और रामायण में जैसा कि उदाहरण मिलता है कि उनकी मरने के बाद उनकी आत्मा भटक रही थी और श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से बोला, आए लक्ष्मण, पिताजी की आत्मा भटक रही है, मेरा भगवान में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं। और श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आत्मा को तुरंत वहाँ पे बुलाते हैं और अपने प्रत्यक्ष दर्शन करवा के ब्रह्म ज्ञान दे के उनकी आत्मा को मुक्ति कर देते हैं। सत्संग जी प्रश्न उठता है सत्संग जी की, उनके तो श्री रामचंद्र जी थे जो समृद्ध थे, मरने के बाद भी उनको मुक्ति दे दिए।
साध संगत जी खुद आप सोचें कि आप जी के मरने के बाद कौन ऐसा शक्तिशाली है जो आपकी आत्मा को मुक्त करेगा। साध संगत जी कोई नहीं कर सकता, बहुत कोई करेगा। साध संगत जी तो एक पीढ़ी 2 पीढ़ी आपको जल ग्रहण कराएगा, लेकिन वो जल भी आपको नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं कि अपना काम स्वयं करके जाइए, इस मानव तन में अपनी मुक्ति के साधन स्वयं बनाइए। साध संगत जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। साध संगत जी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा साध संगत जी जब ये सांसें टूट जाएगी तो दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए सांसों के रहते हुए इस मालिक को, इस खालिक को, इस राम को, इस परमात्मा को, इस गॉड को, इस वाहिगुरु को दर्शन कर लो। साध संगत जी कहते हैं कि ये अनमोलता सदगुरु गाँव गाँव गली गली संसार में बाँट रहा है। भाग्यशाली हैं जिन्होंने इसका दर्शन कर लिया, उनके भी भाग्य उदय हो जाएंगे जो इनके दर पे आके इस परमपिता परमात्मा का दर्शन कर लेगा। बहुत से लोगों के मन के अंदर संगत जी भ्रांतियाँ फैली हैं कि ये परमपिता परमात्मा देखा नहीं जा सकता। सत्संग जी दास कहता है पहले अपने मन के भ्रम को निकालो और सदगुरु के शरणों में आओ। यहाँ 1 पैसा नहीं लगेगा। आपको अगर दर्शन ना हो तो आप अपने मार्ग पे इसी प्रकार चले जाइएगा। सत्संग जी इसीलिए आह्वान करता है कि जो इंसान, जो माता बहनें इस परमपिता परमात्मा का दर्शन करना चाहती हैं, रमे राम का दर्शन करना चाहती हैं, तो संत निरंकारी मिशन में आपके ब्रह्म ज्ञान की दात ले सकती हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकती हैं। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।